नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवार और आप देख रहे हैं ललन छाप। आज हम चित्रकूट की नगर पालिका चुनाव के बारे में आप जानेंगे। हमारे साथ बैठे हैं मुबीन सिद्दीकी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से जो जनता इस समय चाहती है कि किस तरह का यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष हो, जिससे चित्रकूट का समुचित विकास हो। और तमाम चर्चा के लेकर हमारे साथ बैठे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ललन छाप का बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय नगर निकाय के चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, जिसको लेकर के चुनावी सरगर्मी तेज है। अध्यक्ष और सभासद सभी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि चित्रकूट जो धर्म नगरी है, और धर्म नगरी में किस तरह का यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष होना चाहिए जो विकास कर सके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चित्रकूट है और तपोस्थली है। ये धर्म नगरी तो बात की है, लेकिन तपोस्थली और प्रभु राम की जब तपोस्थली चित्रकूट में जो भी रहा है, उसने यहाँ पर जन समुदाय के लिए काम किया है। और इसी कड़ी पे जो नगर पालिका की अध्यक्ष पद के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास, चूँकि जनपद चित्रकूट का जो पिछड़ा इलाका था, ये इसका विकास होना बहुत ज़रूरी था। और इसको हम लोकल चुनाव भी कह सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका के, नगर पंचायत के, नगर निकाय के जो भी चुनाव होते हैं, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो एक यहाँ एक सामने आ रही है कि नगर पालिका चुनाव चित्रकूट में चारों जो है नगर पालिका में, तो सब कभी भी ऐसा स्थिति नहीं आई है जो जहाँ सामान्य सीट ना रही हो। कहीं ना कहीं इस बार जो है भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार होने के बाद यहाँ तक जानकारी है कि चित्रकूट में ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में सामान्य सीट नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कछुआ जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहता हूँ कि ये भाजपा सरकार है और पूरे भारत में भाजपामय है। और इसमें महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही है वो ये है कि अटल जी ने इसकी नींव रखी थी। आज भाजपा उसका लाभ ले रही है, चूंकि माननीय अटल जी ने इसकी नींव रखी थी और वही नींव आज तक चल रही है। आप सीटों का बंटवारा अगर देखें, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मतलब ये जो बंटवारा इन्होंने किया है, ये कोई आज का नहीं है। ये अटल जी के ज़माने से भाजपा की नीतियों पर जोड़ा गया था। क्या लगता है कहीं ना कहीं सामान्य से जाति के लोगों को किनारे कर दिया गया? नहीं, समान जाति के लोगों को किनारे नहीं किया गया। वो चाहते ये हैं कि हम एससी वर्ग, अनुसूचित जाति के वर्ग और ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के लोगों को जब हम लेके नहीं चलेंगे, उनको भी चुनावों में हिस्सा देना पड़ता है। अगर हम उनको चुनाव में हिस्सा नहीं देंगे तो आने वाला जो समय है 2024 का, उस पर हम वोट कैसे मांगेंगे? ये सीधे वोट की राजनीति है। इसको आप बहुत गहराई से समझिए। अटल जी ने ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के लोगों को आगे ला करके उनको छोटे छोटे घरों से लोगों को बाहर निकाला और उनको बताया। आज क्या है देश में, भारत में भाजपा, मतलब भारतीय जनता पार्टी तभी आई ना, क्योंकि देश में अगर हम केवल कहें समान वर्ग के, हम कह दें, चूंकि भाजपा ने कभी ये काम शुरुआत में नींव डाली थी तो ये किया नहीं था। अब उसकी अटल जी की नीति को आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये हमारा बड़ी एक बात। छोटा सा सवाल है, और आप चित्रकूट जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमेशा यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष भी रहते रहे और अभी भी रहते होंगे, लेकिन चित्रकूट जिले का जो नगर पालिका क्षेत्र है, न तो उसका विकास हुआ और न ही इसका विस्तार जल्दी ज़्यादा हो पाया। रीजन क्या रहा? नहीं, ये बड़ा हास्यास्पद है और मुझे तो हंसी आती है। कम से कम इस भाजपा सरकार में एक काम अच्छा हुआ है कि विस्तार हुआ है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाजपाई कलर में बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मामला ये है कि विस्तार हुआ है, उसी का रिजल्ट है। आज अध्यक्ष पद के दावेदार ज़्यादा हैं, सभासद के पद के दावेदार ज़्यादा हैं। अगर विस्तार नहीं होता तो दावेदारी बढ़ती नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव होगा बहुत ही रोचक होगा। और आप ये देख लीजिएगा कि अध्यक्ष पद के लिए जो पहले चुनाव हुआ करते थे और आज के चुनाव में बहुत अंतर है। और आने वाले समय में नगर पालिका में कोई ऐसा अध्यक्ष बैठेगा
जो मैंडेट के साथ, मतलब जो जनता उसको बैठाएगी। और ऐसा नहीं कि पहले बैठाती नहीं थी, 40 साल से लगातार स्वर्गीय गोपाल कृष्ण कंवरिया बैठते रहे, उनकी छवि को उठा रहे हैं आजकल आम आदमी पार्टी के लोग। सपा से मट्टू साहू की भाभी सपा से एक टिकट लेकर के चुनाव लड़ी थी और जीती थी। ऐसे ही निर्दलीय एक, अगर आपको याद हो, शशि देवी वर्मा थी, वो निर्दलीय जीती थी। तो ये मत कहिए आज, लेकिन तब के चुनाव में अब के चुनाव में अंतर है, विस्तार हो चुका है। और जब नगर पालिका का विस्तार होता है तो वार्ड तो उतना ही है, लेकिन वार्ड का एरिया बढ़ जाता है। लेकिन आपने कहा कि पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में काफी अंतर है, लेकिन इस आधुनिकता युग में अब जो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, उनमें क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो होगी चित्रकूट को कैसे विकसित किया जाए। ये जो धर्म नगरी, अभी आपने एक बात कही थी, मैंने उसको कहा तपोभूमि। उस तपोभूमि में राममय होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि चित्रकूट राम के लिए जाना जाता है। प्रभु राम को जो जानेगा वही यहाँ राज कर पाएगा। और उसका कारण आप समझ लीजिए, गोपाल कृष्ण कंवरिया ने गंगा आरती शुरू कराई। मैं इतिहास आपको बता रहा हूं, गोपाल कृष्ण कंवरिया स्वर्गीय, वो 40 साल उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उन्होंने गंगा आरती शुरू कराई, संतों का मान सम्मान किया, और उसी वजह से वो 40 साल तक अध्यक्ष पद में हावी रहे। उसके बाद फिर आप बताइए, उनकी बहू आई, उसके बाद फिर तो नहीं आई ना। तो कहीं ना कहीं ये जो विकास और विनाश की राजनीति से ऊपर उठ करके काम करेंगे तो जाहिर सी बात है। और हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं, महिला बैकवर्ड सीट है। अब महिला बैकवर्ड सीट है, अब आदमी कहेगा महिला को तो पुतला बना के बैठाएगा। तो जो भी आएगा उसको यहाँ पर धरती पर, इस प्रभु राम की धरती पर काम करना पड़ेगा और इस तपस्या करनी पड़ेगी, तब जा करके चित्रकूट का विकास होगा और चित्रकूट के लोग खुशहाली से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो क्या लगता है भाजपा सरकार होने के बाद इसलिए महिला को चांस ज्यादा दिया गया है? देखिए, भाजपा सरकार में महिलाओं का सम्मान पहले भी था। मैं कोई प्रवक्ता भाजपा का नहीं हूँ, लेकिन भाजपा ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास जो किया था, उसी कड़ी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अटल जी की नीति पर भाजपा चल रही है और उम्मीद है कि उनकी नीति सफल होगी, क्योंकि स्वर्गीय अटल जी हमेशा कहते थे कि भारत माता की जय और माँ का सम्मान करना भाजपा के नीति में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपके आने के लिए। अभी हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार मुबीन सिद्दीकी जी, जिन्होंने बताया कि चित्रकूट तपस्थली है और तपस्थली में चाहे जो भी यहाँ अध्यक्ष बने या अभी तक बनते आ रहे हैं, सबसे पहले अब आधुनिक युग है और इसमें काम करने की ज़रूरत है। लोग जागरूक हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे पहले तो ऐसा था कि एक ही लोग बनते चले आ रहे हैं, क्योंकि पहले जागरूकता बहुत कम थी, या यह कह सकते हैं लोग पढ़े लिखे कम थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब लोग काम देखना चाहते हैं। लोगों को ऐसा है कि कम से कम जो बच्चे हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं। तो इस युग में, आधुनिक युग में, सभी लोग विकास चाहते हैं, ना कि कागजी विकास। धरातल पर विकास चाहते हैं। धरातल पर किस तरह विकास हो, ये भी हमें वरिष्ठ पत्रकार सिद्दीकी साहब ने बताया, मुबीन सिद्दीकी जी ने बताया कि जो युग है आधुनिक युग है। यहाँ पर लोगों को, सभी जो भी सभासद हैं या कहें जो अध्यक्ष बनेंगे, उनको चित्रकूट का विकास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।